आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जबरदस्त सी वेज कटलेट की रेसिपी, जो बहुत ही फेमस है रेस्टोरेंट में, इवन किसी भी पार्टी में। लेकिन जब हम इसे घर पर बनाते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं रहता या फिर फ्राई करने के टाइम पे टूट जाता है। तो ऐसे हम क्या गलती कर देते हैं या फिर क्या हमें नहीं करना चाहिए, तो आज हम देखते हैं इस रेसिपी में और जानते हैं कि किस तरह से हम बहुत ही क्रिस्पी सा कटलेट बना सकते हैं किसी भी स्पेशल ओकेजन के लिए या फिर अपने टी टाइम के लिए। सबसे पहले हमें गैस पर पैन को गर्म करने के लिए रखना है और फिर हमें डालना है लगभग 2 से 3 बड़ी चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हमें डालना है लगभग 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक भून लेना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए तब हमें यहाँ पे डालना है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 छोटी चम्मच पिसा हुआ अदरक। आप अदरक का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब इन सारी चीजों को हमें प्याज के साथ में अच्छे से भून लेना है जब तक प्याज का कच्चापन दूर हो जाए तब तक। प्याज का कलर हमें डार्क गोल्डन कलर या फिर गोल्डन कलर आने तक नहीं भूनना है, सिर्फ प्याज का कच्चापन दूर होना चाहिए। तब हम यहाँ पे डाल देंगे बाकी की सारी सब्जियां। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कप बारीक कटा हुआ गाजर और लगभग आधा कप बारीक कटा हुआ बीटरूट यानी कि चुकंदर। अब इन दोनों सब्जियों को हमें लगभग 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बीटरूट का कलर भी गाजर में आ चुका है। अगर आप चाहें तो बीटरूट और गाजर को कद्दूकस भी कर सकते हैं। फिर हमें डालना है बाकी की बची हुई सब्जियां। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 कप बारीक घिसा हुआ फूल गोभी, 1 कप बारीक कटा हुआ हरा शिमला मिर्च, आधा कप मटर, आधा कप कॉर्न और इन सारी सब्जियों को मैंने फूड प्रोसेसर में चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो गाजर, चुकंदर, फूल गोभी इन सारी सब्जियों को आप कद्दूकस कर सकते हैं या फिर आप बारीक भी कट कर सकते हो। इसके अलावा मटर और कॉर्न को आप मिक्सी में दरदरा भी पीस सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मनपसंद का कोई सा भी सब्जी ले सकते हैं, लाइक हरा बीन्स या फिर पत्ता गोभी। अब इन सारी सब्जियों के साथ में हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार और बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी। नमक डालने से सब्जियां बहुत जल्दी कुक हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो लगभग 2 से 3 मिनट हम इसे और अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद हम डालेंगे थोड़े से ड्राई स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है लगभग 1.5 से 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब इन सारे मसालों को हमें सब्जियों के साथ में लगभग 1 मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 4 मीडियम साइज के उबले और मैश्ड किए हुए आलू, और अगर कप में कहा जाए तो 2 कप। अब आलू को भी बाकी सब्जी और मसालों के साथ में अच्छे से कंबाइन कर लेना है। यहाँ पे मेरे आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं था, इसलिए मुझे आलू को बहुत ज़्यादा कुक करने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा कुक करने में, जिससे आलू का मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियां बहुत अच्छे से कंबाइन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं लग रहा है। तब हम यहाँ पे लास्ट में डाल देते हैं 2 बड़ी चम्मच नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे भी सब्जियों के साथ में मिला लेते हैं। मसाला तो हमारा बन के रेडी हो गया है, तो मैं लास्ट में थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ, जिससे मुझे पता चल सकेगा कि सारे स्पाइस लेवल बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे नमक और थोड़ी सी खटास कम लग रही है, तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा नींबू का रस, जिससे बिल्कुल परफेक्ट चटपटा सा हमारा कटलेट बन जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद में हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और लास्ट में डाल दे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब देख सकते हैं कि कटलेट का मसाला बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। बीटरूट डालने की वजह से इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही चटपटा मसालेदार कटलेट का मसाला बनके रेडी हो गया है। इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे प्लेट या फिर बोल में और ठंडा होने देते हैं। मसाला भी ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है। फिर भी इन सारे मसालों को कंबाइन करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है फ्रेश ब्रेड। तो आप ब्राउन या फिर वाइट ब्रेड, कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं और इसे हमें मिक्सी में पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेड क्रम्स को मैंने बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है, ना तो बहुत ज़्यादा चिकना ना तो बहुत ज़्यादा मोटा। तो इस ब्रेड क्रम्स को मैं मिला लेती हूँ हमारे कटलेट के मसाले के साथ में। अगर आपके कटलेट के मसाले में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो आपको ब्रेड क्रम्स ज़्यादा डालना पड़ेगा, यानी कि आपको 1 ब्रेड की जगह डालना पड़ेगा 2 ब्रेड या फिर 3 ब्रेड, बट ये टोटली डिपेंड करता है
कि कितना ज़्यादा मॉइस्चर है। तो इस ब्रेड क्रम्स को भी हम मिला लेते हैं मसालों के साथ में। अब इसे रख देते हैं साइड। तो कटलेट का मसाला तो बनकर रेडी हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। तो मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पे हम इसकी कोटिंग करने के लिए बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 बड़ा चम्मच मैदा और 2 बड़ा चम्मच अरारोट। आप अरारोट की जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ना तो अरारोट है ना तो कॉर्नफ्लोर है तो आप सिर्फ मैदे से भी इस बैटर को बना सकते हैं। और इसे फ्लेवर देने के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कुटा हुआ काली मिर्च। तो इसमें हमें मिलाना है थोड़ा थोड़ा पानी और एक बैटर तैयार कर लेना है। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा थिक या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी का है। तो चलिए मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप पर और हार्ट शेप का कटलेट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हार्ट शेप का मोल्ड लिया हुआ है और उसके अंदर साइड में मैंने ऑयल ग्रीस कर दिया है। साथ में आप देख सकते हैं मैंने मोल्ड के नीचे रखा हुआ है पार्चमेंट पेपर। और कटलेट का थोड़ा सा मिक्सचर लेते हुए इसे मैं हाथों से प्रेस करते हुए एक हार्ट का शेप दे रही हूँ। कटलेट हमारा बहुत ज्यादा मोटा या फिर बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं पार्चमेंट पेपर के ऊपर मैंने मोल्ड रखा हुआ था, इसकी वजह से जो हमारा कटलेट का मिक्सचर है वो सरफेस पर नहीं चिपक रहा है और बहुत ही आसानी से बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए मैं कटलेट को निकाल पा रही हूँ। अगर आप कटलेट मिक्सचर को प्लेट के ऊपर रखते हुए शेप दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपका कटलेट का मिक्सचर प्लेट पर चिपक जाए। इसके अलावा आप हाथों से भी इस कटलेट को बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हाथों पर भी रख के इस कटलेट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से कटलेट के मिक्सचर को हाथों पे लिया हुआ है और अगेन आप देख सकते हैं कि मैं हाथों पर इसे प्रेस करते हुए हार्ट का शेप दे रही हूँ। किनारों को भी आप अच्छे से प्रेस कर ले जिससे हार्ट का शेप न बिगड़े। और फिर इसे मैं हल्के हाथों से प्रेस करते हुए प्लेट पर ट्रांसफर कर रही हूँ। ये देखिए, तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप हाथों से प्रेस कर ले या फिर पार्चमेंट पेपर का यूज कर ले। पर्सनली मैं पार्चमेंट पेपर पर बनाना प्रेफर करती हूँ। तो इसी तरह से हम बाकी की भी हार्ट शेप के कटलेट बना लेते हैं। अगर आपके पास हार्ट शेप वाला मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जिस तरह से नॉर्मली हम कटलेट बनाते हैं उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। सिलेंडर का शेप दे सकते हैं या फिर सिलेंडर का शेप देने के बाद हल्का सा फ्लैट भी कर सकते हैं। तो अब इस कटलेट को हम डिप कर देते हैं हमारे बनाए हुए बैटर पर। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड का यूज करें इसे डिप करने में और राइट हैंड का यूज करें इसे कोट करने में। उसके बाद लास्ट में इसे कोटिंग कर देते हैं ड्राई ब्रेड क्रम्ब पर। ये फ्रेश ब्रेड से बनाया हुआ ब्रेड क्रम्ब्स नहीं है। किनारों पर भी आप ब्रेड क्रम्ब की अच्छी सी कोटिंग कर लें। तो इस तरह से हमारा कटलेट बनके रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा क्रिस्पी पसंद है। पर्सनली मुझे सिंगल कोटिंग वाला कटलेट पसंद आता है, क्योंकि अगर हमारी कटलेट ठंडी हो गई तो जो उसका ब्रेड क्रम्ब वाला कोटिंग है वो थोड़ा सा चुई हो जाता है। इसके अलावा उसमें हमारे कटलेट के मिक्सचर का एक्चुअल टेस्ट नहीं आ पाता। लेकिन डेफिनेटली अगर आप गर्मा गर्म खा रहे हैं और आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बाकी के भी कटलेट रेडी कर लेते हैं। कटलेट को जब हम गर्मा गर्म खाते हैं तो उसका ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो अगर आप अपने गेस्ट के लिए कटलेट बनाने वाले हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करके कटलेट को तैयार कर लीजिए और जब भी गेस्ट आने वाला हो तब आप उसे फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। ऑयल में फ्राई करने से पहले आप कटलेट पर जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग है उसे आप हल्के हाथों से पैट करते हुए अलग कर लें। गैस पर मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है और तेल के गर्म होते ही मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कटलेट। अगर आप फर्स्ट टाइम कटलेट बना रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि कटलेट को फ्राई करने के टाइम पे आप सिर्फ एक ही कटलेट डालें और देख ले कि कहीं कटलेट फट तो नहीं रहा तेल में, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम तेल में फ्राई करने के लिए डालते हैं कटलेट को तो वो फट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कटलेट के मिक्सचर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, तो आप फिर से उसमें ब्रेड क्रम्ब्स ऐड कर दें। तो ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जबरदस्त हमारा कटलेट बनके रेडी हो गया है। चारों तरफ से इक्वल कलर आया हुआ है। अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसे शैलो फ्राई या फिर एयर फ्राई या फिर आप इसे ओवन में बेक भी कर सकते हैं। तो हमारे कटलेट का सेकंड बैच भी निकाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमें रखना है मीडियम टू हाई और कटलेट को हमें ट्रांसफर करना है कूलिंग रैक पर। आप किचन पेपर टॉवल पर सीधा ना निकालें, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रंची नहीं रहेंगे। और इस तरह से हमारी बहुत ही जबरदस्त सी कटलेट बनके रेडी हो गई। गर्मा गर्म इसे आप सर्व कर सकते हैं अपने मनपसंद डीप के साथ में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आप मम्मा सुपर किड्स में न्यू है तो इसे जल्दी से जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।